Hey guys, this is Sheenal and today we are going to start our fourth chapter of class 10th and that is chemical reactions and equations. अब सब लोग जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना। कुछ जो केमिकल रिएक्शंस है जनरली वो हमारी बॉडी में भी होती है, हमें पता है। ये हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या है ये केमिकल रिएक्शंस। जो हम दही बनता है, दूध से दही बनता है, वो कैसी प्रोसेस होती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन, है ना। तो क्या होता है कि जैसे खाना है, खाना सड़ता है, तो वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, सराउंडिंग से उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो ये क्या होता है बेसिकली, आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उससे रिलेट कीजिए केमिस्ट्री को, तो ये आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगी, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चेंज जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होता है चेंज इन कलर। तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे कोई आयरन नेल लिया आपने, है ना, तो वो आयरन नेल को आप कुछ दिन तक ऐसे ही रहने देते हैं, तो कितने दिनों बाद उसकी क्या सिचुएशन हो जाती है, वो पहले दिखाई देता हमें सिल्वर कलर का, है ना, एकदम साफ आयरन नेल होती है, नई नई आती, वो कैसी सुंदर सी होती है। फिर क्या होता है, उसको कुछ टाइम के लिए आप रहने देते हैं, तो वो थोड़े टाइम जैसे ही बाहर ऑक्सीडेशन करती है, मतलब बाहर अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे जैसे ही वो रिएक्ट करती है तो कैसी हो जाती है, वो ब्राउन कलर की, है ना। तो वो ब्राउन कलर कैसे हुआ, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, कहीं ना कहीं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई और उससे उसका ब्राउन कलर हो गया। तो अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, दैट इज चेंज इन कलर। सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं, क्या चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं, चेंज इन स्टेट, है ना। जब हमारा वाटर बनता है, वाटर कैसे बनता है, वाटर हमारा बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके हमारा वाटर बनता है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे स्टेट में होते हैं, वो होते हैं गैसियस स्टेट में, और हमें वाटर कैसा मिलता है, लिक्विड मिलता है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट का चेंज हो गया, तो ये क्या हुई, एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो गई। फिर हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो जैसे कोई केमिकल्स हम मिक्स करते हैं, तो मिक्स करते ही वो एकदम कभी कूल हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक वो हॉट हो जाता है ना। और कभी किसी रिएक्शन के लिए उसका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिससे वो कूल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चेंज इन टेम्परेचर हमने ऑब्जर्व किया और उधर हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। फिर हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये गैस कैसे, कब, कहाँ इवॉल्व होती है, हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं। जैसे कि आप स्कूटी से जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ हमने पेट्रोल डलवाया है, स्कूटी चल रही है और फिर पीछे क्या हो रही है, गैस निकल रही है, कैसे CO2 निकलती है, मीथेन निकल रही है ना। और हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें जो भी अंदर मैन्युफैक्चर होता है, तो उनसे कभी आपने ऑब्जर्व किया है ना कि ऐसे बहुत गैस निकल रही होती, तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी सी इंडस्ट्री है।
तो वो क्या हो गया, वहाँ कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है ना। तो आपकी ये चीजें क्लियर हो गई कि कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हमारा कलर चेंज होता है। तो ये देखो, कलर कैसे चेंज हुआ, हमने ली एक चेन ली, जैसे जो झूला होता है ना, जनरली घर पे झूला होता है ना, उसकी चेन होती है। तो वो चेन हमने लिया और उसको कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो पुरानी होने लगती है, तो पुरानी होने के बाद उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। वो जंग कैसे लगता है, वहां पे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है, उनसे हमें जो पॉल्यूशन दिखता है, लाइक ये जो भी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, वो क्या है, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये इधर भी इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ केमिकल रिएक्शंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो क्या होता है, जैसे हमने कुछ खाया, जैसे आपने पिज्जा खाया ना, तो पिज्जा खाया वो कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। वो हमारे अंदर गया, जब हमने उसे च्युइंग किया और जो हमारा सलाइवा था उसने उसको मिक्सअप करने का काम किया, है ना। तो उससे वो क्यों मिक्सअप करता है, सलाइवा क्यों सिक्रीट होता है, ताकि हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में इजीली चला जाए और डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने के बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ये प्रोसेस क्या हो गई है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन। आप देख रहे हैं ना, ये जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है ना। तो ये कैसी है, हमारी एक तरह की केमिकल रिएक्शन। तो ये थर्ड आपने देख लिया, डाइजेशन। तो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी रिएक्शंस हम देखते हैं, अभी आप लोगों के इतना डीप में नहीं है। जैसे आप आगे जाएंगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है, कौन सी रिएक्शंस अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो भी आप स्टडी करेंगे। ओके, अभी आपके लिए बस इतना ही है कि हम खाना खाते हैं और वो सॉलिड होता है और वो अंदर जाते जाते वो लिक्विड हो जाता है। और यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया, केमिकल रिएक्शन। फिर एक अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारी केमिकल रिएक्शन का, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल, है ना। कोल कैसे बनता है, कोल हमारा बनता है, जैसे हम वुड होती है ना, कोई भी वुड को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड बहुत ज्यादा करने से उसको वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या होता था कि ये जो भी गैस वगैरह है, मतलब जो चूल्हे वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये नहीं होते थे, है ना। तब हम क्या करते थे, चूल्हे वो उन पे लकड़ियाँ और ये सब इकट्ठा करते थे और फिर उन पे खाना बनाते थे, है ना। तो क्या होता था, हम जैसे जैसे उन लकड़ियां हैं वो हम डालते रहते थे, उनको हीट प्रोवाइड करते रहते थे, उनको जलाते रहते थे, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती थी, कोल में। तो वो कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम किस तरह की केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अब आपने यहाँ पे रिएक्शंस तो देख ली कि रिएक्शंस क्या होती है ना। अब इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस वो पार्ट हो केमिकल इक्वेशंस वो पार्ट होती हैं जिन रिएक्शंस को हम जिससे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाए, वो होती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। क्योंकि
हम क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हुई है, हम तो सिर्फ बोल के बता सकते हैं कि हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, हमने आयरन नेल को रखा था या चेन को रखा था आयरन की, वो थोड़े टाइम बाद हमें कन्वर्ट दिखी ब्राउन कलर में, है ना, हमने देखा उसका कलर ब्राउन हो चुका है। फिर क्या हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे रिएक्शन हुई। अब भाई क्या रिएक्शन हुई है, किस टाइप की रिएक्शन हुई है, वो हम कैसे बताएंगे, है ना, उसे रिटर्न भी तो हमें रिटर्न फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से हमारी सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे आप प्लांट्स को देखते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्रोसीजर हमें पता है, बट हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको इजीएस्ट फॉर्म में स्टडी करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस का यूज करते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब कोई रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो भी रिएक्टेंट होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, उसको क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। कैसा, जैसे उसे कभी हीट चाहिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, कभी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना। तो ये क्या है, एक तरीके की रिएक्शंस है। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन होके मैग्नीज ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सॉरी MgO है ना, MgO। तो देखो क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीशियम है यहाँ पे और ऑक्सीजन है, वो क्या है, रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिखता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो हमें मिलता है दैट इज आवर प्रोडक्ट। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज जो हमारा जितना एटम्स हमारे मैग्नीशियम के लेफ्ट हैंड साइड में है, वो रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही उनका अमाउंट रहना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब बिफोर रिएक्शन, उसके एटम्स हैं ओनली 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, एंड ऑन द अदर साइड, right hand side, after reaction we observe that we also have only 1 magnesium, मतलब मैग्नीशियम हमारा बैलेंस्ड है। बट एज यू लुक एट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और वो बिफोर द रिएक्शन, और आफ्टर द रिएक्शन हमारा ऑक्सीजन हो गया ओनली 1। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं। हमें हमारी रिएक्शन को हमेशा बैलेंस्ड ही रखना है, हम हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही पढ़ते हैं। ओके, ये हमारा एक रूल है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मैग्नीशियम भी क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो अब मैग्नीशियम 2 हो गया, तो अब मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में तो भाई खाली 1 एटम है मैग्नीशियम का, और राइट हैंड साइड में 2 एटम हो गए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीशियम है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 2 ऑक्सीजन एटम, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन एटम, left hand side में 2 magnesium atom, and right hand side में also we have 2 magnesium atom. So we observe that we have complete balanced chemical reaction. अब इसी तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं
एक एग्जाम्पल जिसमें जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ और फॉर्म करता है जिंक सल्फेट एंड H2। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ऑब्जर्व करना है वो है कि कौन कौन से आइटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो रिएक्शन में दिख रहा है दैट इज जिंक एटम, तो आप जिंक को लिख लेंगे यहाँ पे, ये है जिंक। ओके, अब फिर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे हाइड्रोजन। और ये सल्फेट जो है SO4, ये क्या है, एक ही है ना, ये एक ही है, इसीलिए हम इसको SO4 ही लिखेंगे। ओके, तो क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप देखिए जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 1 एटम, राइट हैंड साइड पे जिंक कितना है, 1 एटम। तो क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 1, दैट मीन्स जिंक इज बैलेंस्ड। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, एंड राइट हैंड साइड में कितना है, ऑल्सो 2। तो मतलब हमारा हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, अब देखते हैं सल्फेट। सल्फेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 1, SO4, सल्फेट का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। ओके, तो राइट हैंड साइड में भी कितना है, ओनली 1, मतलब ये हमारी जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि नेक्स्ट रिएक्शन भी कैसे हम बैलेंस करते हैं। देखो, ये हम रिएक्शन लेते हैं Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2, है ना। तो देखो सबसे पहले आप एटम्स ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज Fe एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। ओके, तो अब आपके पास Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 Fe एटम, राइट हैंड साइड में आपके पास कितना Fe एटम है, दैट इज 3 Fe एटम। राइट हैंड साइड में आपको 3 Fe एटम दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में 1 एंड राइट हैंड साइड में 3। ओके, अब हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज 2 एंड राइट हैंड साइड में भी 2। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज 1 एंड राइट हैंड साइड में दैट इज 4। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो कितना है, ऑक्सीजन 1 एंड राइट हैंड साइड में 4। तो अब सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे क्या, Fe। क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 है एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 3 Fe एटम। तो देखो क्या करेंगे हम, वहां राइट हैंड पे 3 है तो इसको हम 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या अब हमारा Fe बैलेंस हो चुका है, यस, हमारा ऑक्सीजन Fe बैलेंस हो गया है। जनरली क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसका नंबर हमारा राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होता है तो उसी को हम बैलेंस करते हैं, मतलब जो ज्यादा अमाउंट होता है जिसका, उसी को ही हम बैलेंस करेंगे। अगर हमारा कम है, जैसे यहाँ पे Fe1 है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो 3 Fe एटम्स हैं उनको हम 1 करें। ओके, ये क्लियर हो गया आपको, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे हमारा Fe बैलेंस हो चुका है। अब हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है एंड द ऑक्सीजन एटम वी हैव टू बैलेंस। अब देखो 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे भी 4 हमको ऑक्सीजन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ हम ऑक्सीजन को नहीं कर सकते बैलेंस, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में हमारा हाइड्रोजन भी है और ये हमारा वाटर है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 into 2 दैट इज
एट हाइड्रोजन एटम हो गया और 4 हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया। तो अब देखो आप यहाँ पे जैसे ही 4 हुआ 8 हो गया हाइड्रोजन, तो आप इसको इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब राइट हैंड साइड में देखिए आप, अपना हाइड्रोजन कितना है, अभी भी 2 है, तो इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। ये देखिए 4 2s are 8, ओके। और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है, ओके। सो द रिएक्शन पार्ट इज क्लियर। अब आपने सीख लिया है कि किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और रिएक्शन को क्यों हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है, बिकॉज ऑफ स्टडिंग द easiest वे ऑफ द रिएक्शन, ओके। अब क्या होता है, हम उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं रिएक्शंस को, इसीलिए हम उनको इजीएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं और किस तरीके से हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। सो अब ये जितनी भी चीज़ें हमने कवर की हैं, आप एक बार फिर से ये देखिएगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और आप इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए, ओके, कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम उनके जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना आइटम्स है, ओके। So thank you so much for watching my video and please like, share and subscribe. Thank you.